आज हम आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन जी का मम्मा के साथ का वंडरफुल अनुभव सुनेंगे। हमारे भ्राता ब्रिजमोहन जी वर्तमान समय दिल्ली में स्थित पांडव भवन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आप प्यूरिटी मैगजीन के संपादक भी हैं और साथ ही साथ आप पॉलिटिकल विंग के अध्यक्ष भी हैं। तो भाई जी सुना रहे थे कि ये उस समय की बात है 1955 में सबसे पहली बार मैं मम्मा से मिला था। मेरी मम्मा से मुलाकात हुई थी। उस समय मैं सीए की पढ़ाई पढ़ रहा था और उन दिनों दिल्ली में स्थित कमला नगर सेंटर पर मैंने ज्ञान योग की पढ़ाई पढ़ते हुए मुझे कुछ महीने ही हुए थे और मैं, मेरे लौकिक माता, पिता और मेरे भाई, हम सब मिलकर पिता श्री ब्रह्मा बाबा और माता श्री को मिलने के लिए पांडव भवन में स्थित जो मधुबन है, जो स्वर्ग से भी सुंदर है, तो वहां पर गए थे। प्यार से यज्ञ में पिताश्री ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जी को मम्मा और बाबा कहते हैं। तो भाई बता रहे थे कि सबसे पहली मुलाकात मम्मा और बाबा से मेरी हिस्ट्री हॉल में हुई थी और जैसे ही हिस्ट्री हॉल में मैंने प्रवेश किया तो संदीप पर एक और प्यारे ब्रह्मा बाबा और दूसरी ओर मम्मा विराजमान थे और मैं बारी बारी से दोनों से दृष्टि ले रहा था और जैसे मैंने मम्मा को देखा, मम्मा मुस्कुराए जा रहे थे और कहते हैं कि मम्मा की वो मुस्कान, क्या जादू उसमें भरा था, जो मम्मा ने कोई भी प्रकार का बाह्य संकेत भी नहीं किया, कुछ बोला भी नहीं, लेकिन मम्मा से मुझे ऐसे वाइब्रेशंस आए कि मम्मा मुझे अपनी ओर बुला रहे हैं और मैं तुरंत मम्मा के करीब जा पहुंचा और जैसे मैं मम्मा के करीब जाकर बैठा तो भाई जी बता रहे थे, ओहो कितना तपत बुझाने वाला था मम्मा का सानिध्य। सचमुच उस समय मैंने महसूस किया कि यही वो शीतला देवी है जिसको भक्ति मार्ग में भक्त लोग शीतला देवी कहकर पुकारते हैं। मैं अपने आप को बहुत ही खुशनुमा समझ रहा था और मम्मा अपने कोमल, पंख समान कोमल और कमल समान पवित्र हस्तों से मुझे थपथपा रही थी और मम्मा ने उस समय मुझे मीठी मीठी टोली भी खिलाई थी। फिर भाई जी आगे बता रहे थे कि जब भी मैं पांडव भवन में मधुबन में जाता था तो मेरे मन में एक अजीब सी, अनोखी सी उलझन सी सदा रहती थी जिसको मैंने आज तक किसी से भी शेयर नहीं किया था। आप लोग सोचेंगे कि ऐसी क्या उलझन थी जो मैंने अपने तक ही सीमित रखी थी। तो बात ये थी, उस समय सवेरे मुरली क्लास के बाद हमारे प्यारे बाबा और मम्मा चेंबर में जाया करते थे। चेंबर ये एक ऐसा अलग सा कमरा था जहां पर मम्मा और बाबा ज्ञान की चिट चैट किया करते थे और बच्चों को टोली भी दिया करते थे। तो जब भी मम्मा और बाबा साथ हुआ करते थे तो मैं हमेशा दुविधा में पड़ा रहता था। तो दुविधा मेरी ये थी
कि सबसे पहले मैं किसकी दृष्टि लूं, बाबा की लूं या मम्मा की लूं, क्योंकि एक ओर था ज्ञान सूर्य का तेजस और प्रकाश और दूसरी ओर था प्यारी मम्मा का चांदनी सम प्रकाश, शीतल प्रकाश, और मैं दोनों का एक साथ अनुभव करना चाहता था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। फिर इसका हल मैंने अपने आप ही निकाल लिया और मैं बारी बारी से प्यारे बाबा और मम्मा से दृष्टि लेता रहा। और बाबा और मम्मा से जब भी दृष्टि में लेता था तो भाई सुना रहे थे कि मैं अपने आप में बहुत भरपूरता का अनुभव किया करता था। फिर जब मम्मा इस यज्ञ में आई तो बहुत ही यूथ थी। यंग एज में मम्मा ने इस यज्ञ में प्रवेश किया और जैसे यज्ञ का कारोबार मम्मा ने स्वीकार किया, सारा कारोबार संभाला, तो कहते हैं कि मम्मा की शरीर की आकृति में ऐसा वंडरफुल परिवर्तन और नेचुरल परिवर्तन आया जो यज्ञ के बड़े से बड़े बुजुर्ग भी मम्मा के सानिध्य में जब भी आते थे तो उनसे माँ की अनुभूति किया करते थे। तो कहते हैं कि एक दिन की बात थी, भाई बता रहे थे कि मेरे लौकिक पिता और उनके जैसे ही बड़े बड़े बुजुर्ग मम्मा को मम्मा मम्मा कहकर संबोधन भी कर रहे थे और मम्मा से प्यार भरी बातें कर रहे थे। तो मैं तो देखता रह गया। और ये बात यहीं तक ही नहीं, तो मैंने और एक अनुभव किया कि जैसे सद्गुरुवार के दिन प्यारे शिव बाबा को जब भोग लगाते हैं तो जो संदेशी भोग लगाने जाती थी तो वो संदेशी और कोई नहीं थी, वो हमारे प्यारे मम्मा की लौकिक माँ थी। और जैसे ज्ञान मिला तो मैंने देखा कि उनकी लौकिक माँ जब भी मम्मा से मिलती थी तो अलौकिक माँ के संबंध में, और मम्मा भी उनको अपनी अलौकिक बच्ची के संबंध में ही मिलती थी। तो देखिए कैसे स्वभाव, संस्कार, कर्म, इन सब में जब परिवर्तन आता है तो उस व्यक्ति का पूरा वातावरण और उसका सारा संबंध बदल जाता है। ये सत्य बात मेरे अंदर एक छप गई, मेरे दिल में जैसे छप गई, और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ क्योंकि मेरा सारा लौकिक परिवार एक साथ इस यज्ञ में चल पड़ा। सचमुच मेरे जैसा भाग्यशाली और कोई नहीं। मम्मा सर्व गुणों से संपन्न साक्षात एक देवी थी। मम्मा के संकल्प चट्टान जैसे ऊंचे, मम्मा के बोल अति मधुर, सार युक्त, और मम्मा के कर्म श्रेष्ठ और युक्त युक्त हुआ करते थे। सचमुच हम हर पल महसूस करते थे कि मम्मा तो सचमुच चैतन्य में एक लाइट हाउस और माइट हाउस है। और मम्मा को हमने देखा कि मम्मा सदा गंभीर, बहुत ही शांत और योग युक्त इतना रहते थे कि उनके आसपास का पूरा वातावरण उसमें सन्नाटा छा जाता था। और हम सभी प्रैक्टिकल में उस सन्नाटे का अनुभव किया करते थे। तो मम्मा एक हमारे लिए फरिश्ते समान थी। मम्मा की चाल भी फरिश्ते की जैसी ही थी। जब भी हम ब्रह्मा बसों के पास से मम्मा गुजरती थी तो हमें एहसास भी नहीं होता था, पर मम्मा हमारे पीछे खड़ी होकर हमारे कर्मों का निरीक्षण भी किया करती थी।
तो मम्मा, उनकी वाणी बहुत ही मधुर, बहुत ही श्रेष्ठ और आदर युक्त हुआ करते थे। मुझे याद है कि मम्मा मुझे हमेशा जब भी पुकारती थी तो ब्रिजमोहन जी, भ्राता ब्रिजमोहन जी करके संबोधन किया करती थी। और जब भी मम्मा मुझे खत लिखा करती थी तो लाडली ब्रिजमोहन जी ऐसा कहकर खत की शुरुआत करती थी। और यही नहीं, मैंने ये भी देखा कि मम्मा से जब भी हम मुलाकात करते थे या मम्मा खत लिखती थी तो सबसे पहले मम्मा हमारी शारीरिक हालचाल के बारे में पूछा करती थी। कितना ना मम्मा का हमसे अनोखा प्यार, अनंत प्यार था, जो लौकिक माँ से भी हमने वो इतना प्यार नहीं पाया। और इसीलिए भाई बता रहे थे कि मुझे तो हमेशा ऐसे ही लगता था कि मेरी लौकिक माता भी मम्मा ही है। फिर मम्मा तो सर्वगुणों से संपन्न थी ही, सर्वगुणों की खान थी। उसमें से एक गुण हम सभी जानते ही हैं कि मम्मा लवफुल भी थी। लव और लॉ, इन दोनों गुणों का मम्मा ने अपने कर्म में, अपने व्यवहार में बहुत ही अच्छी तरह से बैलेंस रखा था। कहते हैं ना, प्रेम में नेम और नेम में प्रेम। और जब भी हम कभी प्रेम में नेम को, नियम को थोड़ा सा लूज करते थे तो मम्मा तुरंत हमें कर्मों की गहन गति का सारा ज्ञान स्पष्ट रीति से प्यार से समझा देते थे। ये बात उन दिनों की है जब मैं नंगल में सर्विस कर रहा था और हमारी प्यारी मम्मा अंबाला छावनी सेवा केंद्र पर ब्रह्मा वसुन से मिलने के लिए गए थे। तो पहले दिन जब मैं मम्मा से मिला तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैंने मम्मा से अनुरोध किया कि मम्मा आप मेरे साथ चलेंगे। तो मम्मा ने कहा कि 2-3 दिन के बाद जरूर मैं आपके साथ चलूंगी। लेकिन मैंने पुनः मम्मा से जीत की नंगल चलने की। उस समय मम्मा ने मुझे प्यार से समझाया कि देखो भाई, पंजाब से कई भाई बहने अब मुझसे मिलने यहाँ पर आने वाले हैं, पर अगर मैं आपके साथ आऊंगी तो कितनी डिसर्विस हो जाएगी। और ये बात समझाने के बाद मैंने ये अनुभव किया कि मम्मा चाहती थी कि मेरे आने की सूचना 2-3 दिन पहले से ही नंगल में मिल जाए। तो देखो कितनी गहरी बात थी, लेकिन मम्मा ने बहुत ही प्यार से मुझे वो बात स्पष्ट की। तो ऐसे हमारी प्यारी मम्मा का अपने जीवन में लव और लॉ का बहुत ही अच्छी तरह से बैलेंस था। ऐसी बहुत सारी बातें हमने मम्मा के आसपास अंग संग सीखी। अब ये बात उस समय की है जब मम्मा अव्यक्त हुई। कहते हैं कि मम्मा ने अपने जीवन के अंत तक प्यारे बाबा को यज्ञ के कारोबार में सहयोग दिया। और जब मम्मा अव्यक्त हुई तो उसके तुरंत बाद जब अव्यक्त मम्मा संदेशी के तन में आई तो भाई जी बता रहे थे कि सबसे पहले मम्मा ने क्या बात कही। उस समय जो आसपास ब्रह्मावश बैठे हुए थे तो मम्मा ने सबसे पहले सभी को एक ही बात कही कि अब प्यारे बाबा वृद्ध हो चुके हैं, मम्मा भी नहीं है, तो जरूर आप सभी प्यारे बाबा को यज्ञ कारोबार में अच्छी तरह से सहयोग देना। तो देखिए मम्मा का बाबा से कितना ना प्यार था और कितना ना रिस्पेक्ट था। फिर भाई बता रहे थे कि मैंने स्वप्न में भी कभी नहीं सोचा
कि उस समय की बात है। एक दिन मैं सवेरे मुरली क्लास के बाद टहलने के लिए नक्की झील की ओर गया। पूरा राउंड मारने के बाद जैसे मैं पुनः पांडव भवन की ओर आ रहा था तो मैंने क्या देखा, मम्मा अपनी ब्राह्मणी जमुना के साथ कहीं जा रहे थे। मेरे तो खुशी का, मम्मा को देखते ही मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और ब्राह्मणी से मुझे पता चला कि मम्मा टहलने के लिए नक्की झील की ओर जा रही है। तो मैं भी उनके साथ चल पड़ा। मुझे तो बेहद खुशी हो रही थी। तो टहलते टहलते हम मम्मा के साथ ज्ञान की बातें करते करते अनादरा पॉइंट, जहां पर रास्ता जा रहा था, वहां जा पहुंचे। फिर मम्मा ने कहा कि चलो आज हम सिर्फ नक्की झील में नहीं लेकिन उस अनादरा पॉइंट तक चक्कर मार कर आते हैं। तो मुझे और खुशी हुई। फिर मम्मा से बातचीत करते हुए मैंने एक बात पूछी कि मम्मा, इस समय मैं ब्रिजमोहन हूं और आप मम्मा हैं, ये तो हम दोनों जानते हैं, लेकिन जब हम सतयुग में जाएंगे तो हम सब कुछ भूल जाएंगे। तो मम्मा बहुत ही मंद मंद राज युक्त मुस्कुराई। मम्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया। ऐसे ही उस दिन मैंने इतना पूरा राउंड मार के फिर से जब मैं मम्मा के साथ चक्कर मारने गया तो इतना चलने के बावजूद भी मैंने बिल्कुल थकान महसूस नहीं की। ये मम्मा का प्यार, ये मम्मा की पालना थी। और उस दिन मम्मा ने मुझे असीम प्यार से भरपूर किया था। उसके दूसरे ही दिन प्यारे बाबा और मम्मा ने मेरे साथ खूब फोटो निकलवाए। आज भी मेरे कमरे में वो सारे फोटो लगे हुए हैं और मैं वो फोटो देखकर बहुत खुशी का अनुभव करता हूँ। और उसके कुछ ही दिन बाद हमारी प्यारी मम्मा अव्यक्त हो गई। और उसके बाद मुझे यह एहसास हुआ कि शायद मम्मा को पहले से ही इसका आभास हुआ था, इसलिए उस दिन मम्मा ने मुझे बहुत प्यार से ओतप्रोत किया था। तो ऐसी प्यारी थी हमारी मम्मा। सचमुच जब जून मास आता है और मम्मा की बहुत सारी वंडरफुल पावरफुल विशेषताएं हम सुनते हैं तो हमें भी अपने जीवन में मम्मा जैसा बनने की एक प्रेरणा सी मिल जाती है। और हम भी चाहते हैं कि हम भी खूब पुरुषार्थ करके मम्मा समान बने। तो ऐसी थी हमारी मम्मा जो साक्षात जगदम्बा सरस्वती है। उनको हम शत शत नमन और वंदन करते हैं। ओम शांति।